झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के 18 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। रांची, जमशेदपुर समेत राज्य के अन्य जिलों में हर दिन हो रही बैठकें और साथ ही चुनावी हवा का रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है। चुनाव में दो गुट आमने सामने हैं। एक तरफ अजयनाथ शाहदेव हैं और दूसरी तरफ अगर आपको बताए तो उनकी टीम टक्कर दे रही है रांची जोन के आईजी अखिलेश झा को। अखिलेश झा ने अपनी टीम को मैदान में उतारा है। अखिलेश झा गुट से जमशेदपुर के उद्योगपति एसके बेहरा अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं और जानकारी आपको दें कि जेएससीए के क्यूरेट एसबी सिंह सचिव पद के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। अखिलेश गुट से अब तक उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। वहीं जेएससीए के चुनाव में सभी पदों के लिए अजयनाथ शाहदेव गुट के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। शाहदेव खुद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और उनकी टीम में भारत के लिए क्रिकेट खेल चुके दो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बाएं हाथ के धुरंधर बल्लेबाज रहे सौरभ तिवारी अजयनाथ शाहदेव गुट से सचिव पद के लिए प्रत्याशी हैं। वहीं बाएं हाथ के स्पिनर शहबाज नदीम इसी गुट के संयुक्त सचिव का चुनाव लड़ रहे हैं। अजयनाथ शाहदेव गुट से उपाध्यक्ष के लिए संजय पांडे और कोषाध्यक्ष के लिए अमिताभ घोष को उम्मीदवार बनाया गया है। और अगर आपको बताएं तो जेएससीए के विभिन्न पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है। आज दोनों गुटों से नामांकन होगा। कल नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 14 मई को नाम वापसी का अंतिम दिन होगा और प्रत्याशियों की सूची की जारी की जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ सीधे राजधानी रांची से जुड़े हुए हैं। अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, देखिए लगातार जेएससीए चुनाव के लिए नामांकन तेज हो गया है और इस बीच दो गुट आमने सामने हैं। एक तरफ अजयनाथ शाहदेव का गुट है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो अखिलेश झा का गुट है। किसका पलड़ा फिलहाल भारी है और कौन जीत का दावेदार? देखिए, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का जो चुनाव होने जा रहा है और ये 18 तारीख को इसकी वोटिंग होगी। और अमूमन हम लोगों ने देखा है कि ये जो चुनाव है इसे एक प्रतिष्ठित चुनाव भी माना जाता है, क्योंकि इसमें जो उम्मीदवार होते हैं, अलग अलग जो गुट होते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा शक्ति परीक्षण का भी मौका होता है। और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बता पाना अभी मुश्किल है, लेकिन किसकी लॉबिंग सबसे तेज है और कैसे उसका नेटवर्क बेहतरीन है उस पर तमाम चीज़ें निर्भर करती है। देखिए, अजयनाथ शाहदेव एक बड़ा चेहरा है और हम कह सकते हैं कि अध्यक्ष पद के लिए वो इस चुनावी मैदान में है और यही वजह है कि वो राज्य के अलग अलग इलाकों में वो चुनाव प्रचार अपनी लॉबिंग भी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अजयनाथ शाहदेव के गुट में दो ऐसे प्लेयर हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए उन्होंने खेला है। एक सौरभ तिवारी का नाम है और नदीम का नाम है। तो जाहिर सी बात है कि क्रिकेट खिलाड़ियों को भी संगठन में आना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें ये लोग फेस करते हैं वो कोई दूसरा अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ आप देखेंगे झारखंड में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें एक तरफ अखिलेश झा का गुट है तो दूसरे तरफ जो है अजयनाथ शाहदेव का गुट है। और हर कोई दिग्गज है, लेकिन यदि हम पूरे इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो हमेशा चुनाव जो है काफ़ी गहमागहमी होती है और पूरे राज्य की नज़र होती है कि कौन सा गुट, किसका गुट जो है चुनाव जीतेगा। और अलग अलग तरह के जो चुनाव प्रचार है वो चलते हैं। लेकिन अभी जो तस्वीर हम लोग देख पा रहे हैं, अलग अलग जिलों से भी जो फीडबैक्स आ रहे हैं उसके अनुसार बताया जा रहा है कि अजयनाथ शाहदेव का जो गुट है वो भारी पड़ सकता है, वो चुनाव में बाजी मार सकता है, ऐसा अलग अलग जिलों के लोग कहते हैं। लेकिन 18 तारीख को इसका इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद उसके जब रिजल्ट्स आएंगे तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन इसमें बाजी मारता है। लेकिन अजयनाथ शाहदेव का जो गुट है
वो कहीं ना कहीं उनका पलड़ा भारी है। और झारखंड में देखेंगे तो अविभाजित बिहार के समय से 1935 से झारखंड में यानी अविभाजित बिहार के समय से क्रिकेट एसोसिएशन चलता रहा था और ये जमशेदपुर में था। तो और जब राज्य का विभाजन हुआ तो बिहार का अलग हो गया, झारखंड का अलग हो गया। तो 18 तारीख जो है जेसीए के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर कौन बाजी मारेगा। लेकिन जो खबरें हैं कि इस चुनाव में अजय नाथ सहदेव गुट जो है वो बाजी मार सकता है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन चुनाव में कोई किसी को कम नहीं आंकता है। ये देखना होगा कि किसका नेटवर्किंग बेहतरीन है। और अजय नाथ सहदेव एक बड़ा चेहरा है और दूसरी तरफ देखेंगे तो अखिलेश झा है और उन्होंने जमशेदपुर के एक बड़े व्यवसायी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो रोमांचक मुकाबला होगा। और जेसीए की जब भी बात होती है तो आपको ये बता दें कि इससे पहले भी कई पुलिस अधिकारी जो है चुनावी मैदान में उतरे थे। रांची में एसएसपी हुआ करते थे प्रवीण सिंह, वो भी चुनावी मैदान में थे। लेकिन जेसीए में कोई एक बड़ा चेहरा हुआ था, एक आईपीएस अधिकारी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो है अमिताभ चौधरी, जिन्होंने जेसीए स्टेडियम को लेकर के या फिर यहाँ मैच लाने को लेकर के उन्होंने बेहतरीन काम किए। और यही वजह है कि जेसीए स्टेडियम में अमिताभ चौधरी के नाम से एक पवेलियन है और स्टेडियम यहाँ लाने वाले शख्स भी वही थे। तो चुनावी मुकाबला का समय है और कौन सा गुटबाजी मारेगा ये तो अभी चुनाव इलेक्शन के बाद पता चलेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है कि जो अलग अलग फीड्स जो आ रहे हैं, जो इनपुट्स आ रहे हैं कि अजय नाथ सहदेव का जो पलड़ा है वो भारी नज़र आता है। अब रिजल्ट के बाद तमाम चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि जेसीए का चुनाव एक प्रतिष्ठित चुनाव में एक चुनाव माना जाता है। बिल्कुल अंजलि, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।